त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम तय। डलमोड़ी की देवती देवी को चुना गया निर्विरोध प्रधान। ये पूरी रिपोर्ट हमारे स्थानीय संवाददाता डॉक्टर एस आर चंद्रा के साथ। नमस्कार, मैं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव है और चुनाव बड़ा जोरों पर चल रहा है और इस टाइम काफी कैंडिडेट जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, अपने अपने वोटरों से मिल रहे हैं। अपना किस वहां पे कितने लोग उठेंगे, क्या है, अपने आपस में विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, कल बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट, 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई, उसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। पहली डेवलपमेंट ये कि किस गांव में 1962 से लेकर अब तक केवल निर्विरोध चुनाव होते हैं और गांव की तारीफ करनी होगी और क्या यहाँ के लोगों का क्या विचार है, उसके बारे में बात करता हूँ। दूसरी बड़ी खबर कि जो लोग शहरों में रहते हैं, क्या वे वोट दे सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इस पर मेरी बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या वो गांव में वोट के एलिजिबल हैं या नहीं है। तो काफी जगह मन में संशय है कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर, अल्मोड़ा में रिटर्निंग ऑफिसर्स की कल ट्रेनिंग हुई, जिसमें पूरा उनको बताया गया कि क्या गाइडलाइन होंगी चुनाव की, जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से और चुनाव हो जिसमें कोई बाधा ना हो, और सबको पूरा ट्रेनिंग दिया गया। सबसे पहले कि कौन एलिजिबल है, क्या वो वोट पे अधिकार है या नहीं है, इस पर चर्चा करते। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ लोग शहरों में रहते हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो लोग आपस में ही कि जी इनका नाम तो सिटी में भी था और ये कैसे वोट दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस बारे में मैंने अधिकारियों से बात करी और साथ में इसका पूरा पढ़ा भी कि इसमें लॉ क्या है। लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ, जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वह वोट देने के लिए एलिजिबल है। पहली बात कि जिस बंदे का नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो वो आप वोट दे, और वो वोट देने का अधिकार है बिना किसी झिझक के, और वो वोट देने का पूरा अधिकार है उसको। इस बारे में मैंने अधिकारियों से बात करी है। और वोट देना जो है, इसकी मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ क्यों पंचायत में हिस्सा ले सकता है। लोगों ने गांव में जो पलायन किया वो किसी न किसी मजबूरी से किया है, यानी वहाँ पर रोज़गार नहीं था या किसी एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम था, किसी न किसी वजह से हम लोगों ने शहर गांव को छोड़ा है, सिटी में आए हैं। लेकिन हमने गांव छोड़ा नहीं है, हम अपने गांव में जाते हैं। गांव के प्रत्येक सुख दुख में हमारा भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है वह ज़रूर वोट दे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे और अपने चहेते हुए जो चहेते कैंडिडेट है उसको जिताए। अच्छे कैंडिडेट जो कोई आपको लगता है कि ये हमारे गांव का विकास कर सकता है कहीं का भी, तो उसको आप अवश्य वोट दें। और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो लोग वोट देने गलती से नहीं गए और उनकी एक वोट की कमी की वजह से कोई गलत आदमी चुनाव जीत जाता है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो ज़रूर वोट दे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करे। बल्कि हर जगह, हर एक गांव में उत्तराखंड में 100% वोटिंग होनी चाहिए, एक रिकॉर्ड कायम हो। दूसरी बड़ी खबर, किस गांव में निर्विरोध चुनाव हुआ। वैसे तो काफ़ी जगह, अभी मैं गढ़वाल में देखा, कुमाऊं में है, पिथौरागढ़ में है, तो इधर चंपावत में है, काफ़ी जगह जो हैं निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। गांव की अच्छी बात है, जिसमें गांव का खर्चा भी कम होता है, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है और साथ में गांव में भाईचारा भी बना रहता है और टर्न बाय टर्न जो है एक माहौल बना रहता है। लेकिन इस बार में ख़ास बात यह है कि जहां पर 1962 से 1962 से प्रथा चली आ रही है कि हमने जी अपने गांव में निर्विरोधी प्रधान चुनना है, और ऐसे गांव की देखो मिसाल जो है पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा हो रही है। और आज जो है सभी गांव के लोग इसको बधाई देते हैं और इस गांव के एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिकियासैन के पास में गांव है दलमोड़ी। वहाँ पर देवकी देवी को निर्विरोध प्रधान चुना गया है
जी हाँ, देवकी देवी दिनेश चंद्र सिंह की पत्नी हैं और उनको वहाँ पर निर्विरोध प्रधान चुना गया है। साथ ही पूरी कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध हुआ। वहाँ के वार्ड मेंबर जितने भी हैं उनको निर्विरोध चुना गया। जी हाँ, और इससे पहले यहाँ पर जो है रविवार को एक पंचायत हुई थी घर में बिठा के, और बैठे में सभी ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया कि इस बार जो है देवकी देवी को ये जो प्रधान चुना जाए। और इससे मैं आपको एक और बताता हूँ, इस विकासखंड भिकियासैंण का 2007 प्रथम निर्मल ग्राम पुरस्कार भी इस गांव को प्राप्त हो चुका है। 2007 में इसी गांव को निर्मल ग्राम के पुरस्कार से भी गांव को पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं और बहुत अच्छी बात है, जिससे गांव का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तीसरी खबर, अल्मोड़ा में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को कल प्रशिक्षण दिया गया और साथ में उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि किस ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना है। इसी के उद्देश्य से ये मीटिंग हुआ था। इनमें अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई थी, कोई गलत आदमी, कोई उपद्रवी ना आ जाए और जिससे कि पूरा क्षेत्र में शांति बनाए रखें। इस बारे में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य जो विकास अधिकारी हैं रामजी शरण शर्मा जी ने प्रतिभाग किया और उनके दिशा निर्देश पर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को प्रकाश डालते हुए उस पर विचार विमर्श हुआ। इसी दौरान विकास अधिकारी SK पंत समेत अन्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, आपको दिखाता हूँ। साथ में सभी रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं क्षेत्र के, उनको ये दिशा निर्देश दिया गया कि किस ढंग से चुनाव होगा और पूरा का पूरा अपना एक खाका तैयार किया गया जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। जी हाँ, आपको नई खबर, नई जानकारी के जैसे अपडेट आएगा तुरंत देते रहेंगे। तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें BNC मीडिया चंडीगढ़। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।